मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसिडेंट। जैसे आपको दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये आपके सामने कोई दो लीनियर इक्वेशन है और इन लीनियर इक्वेशंस को आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो लाइंस है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के जो आपके पास लाइन आएगी वो लाइंस कैसी होगी, उन लाइंस के बीच में कैसा रिलेशन होगा। वो दोनों लाइंस जो आएंगी, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है भाई, या तो वो पैरेलल होंगी या वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और या जो है तीसरा केसेस क्या बनेगा, इनकॉन्सिडेंट, यानी लाइन के ऊपर लाइन। तीन ही सिचुएशन बनती है। अब हमने इसके अंदर जो है ये बताना है कि इसमें से कौन सी सिचुएशन बनेगी। और जैसा कि हमने इसको पिछले वाले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी लगाई थी, इसके अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के माध्यम से जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार मैं उसको ध्यान दिलाता हूं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन के रूप में, तो आपको कैसे पता लगे कि लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या इनकॉन्सिडेंट है, कौन सी सिचुएशन है। तो हम यहां से पता लगाएंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि आप x और y के कोफिशिएंट का यहां कंपैरिजन करके देखोगे, मींस a1 और a2 निकाल के देखोगे और उनका रेशियो निकालना, फिर b1 अपॉन b2 यदि इक्वल टू नहीं आते, नॉट इक्वल टू आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे कि लाइंस जो है वो कैसी है, इंटरसेक्ट है। अगर लाइन इंटरसेक्ट है तो कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, एक यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसके अंदर वही चेक करेंगे कि भाई अगर ये इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरा जो इसके अंदर केस बनता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये सिचुएशन आती है, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी और देयर इज ए नो सॉल्यूशन। और थर्ड केस आता है इसके अंदर, यदि तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, आपके पास जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, इनकॉन्सिडेंट लाइन, जब ये तीनों इक्वल हो। तो अब हमने देखना है कि 1 बाय 1 इसके ऊपर रेशियो निकाल के देखेंगे कि कौन सा जो है इसके अंदर हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलिए, यहां आप देख पा रहे हैं a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और a2 की वैल्यू क्या है, 7। तो हमारे पास आ जाएगा a1 अपॉन a2 मीन्स 5/7। अब देखेंगे हम b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू क्या है, आपके पास -4 है, और b2 की वैल्यू क्या है, 6 है।
आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, 2 2 जा 4 माइनस का 2 और 2 3 जा 6, और यहाँ भी चेक कर सकते हो डायरेक्ट। तो आप देखना कि क्या 5/7 -2/3 के इक्वल हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और यही इसने आपने से पूछा था कि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल करेगी या कोइंसिडेंट होगी। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसे हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे कि हमारी लाइंस कैसी होंगी। A1/A2 मतलब 9/18 इज इक्वल टू B1/B2। B1 क्या है, 3 है, और B2 क्या है, 6 है। और अभी पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं ये इक्वल है या नहीं है, फिर तीसरा केस चेक करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमें पता लग गया कि इनका रेशो जो है दोनों का बराबर आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अब हम ये C1/C2 चेक करेंगे, उससे पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बनेगी। वो आपके पास 12/24, और इसको भी आप 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो आपके पास क्या आया, तीनों जो है ना इक्वल हो गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ऐसे केसेस में क्या होगा, लाइंस जो है ना ये रूल लिख देते हैं एक बार, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। ऐसे में क्या होगा, आपकी लाइंस जो है वो कैसी होगी, कॉन्सिडेंट लाइन। और सॉल्यूशन कॉन्सिडेंट का मतलब यहाँ पर ये पूछा गया, तो लाइंस कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी, क्योंकि यहाँ तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए आपके पास। और इक्वल आ गए तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। अगर पूछे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब ऐसा केस आता है तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे यही पूछा था कि दोनों लीनियर इक्वेशंस के अंदर लाइंस इंटरसेक्टिंग करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है इसको चेक करके सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डियर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, following pair of the linear equation are consistent or inconsistent। आपको जो इक्वेशन दे रखी है ये यूं कह रहा है कि आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल करके उनके रेशो को चेक करके ये बताइए कि भाई जो ये इक्वेशन बनेगी वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो एक बार मैं आपको फिर से ध्यान दिलाता हूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे ध्यान रखें। एक बच्चा डेली रूटीन में पढ़ता है, 2 घंटे वो कंसिस्टेंट के साथ पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा है आज 4 घंटे पढ़ा, कल 1 घंटे पढ़ा, परसों पढ़ा ही नहीं, उससे अगले दिन वो 10 घंटे पढ़ा, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ऐसे बच्चों के पास कभी रिजल्ट नहीं आएगा। उन बच्चों का ही रिजल्ट आता है जो कंसिस्टेंट होकर के पढ़ते हैं, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना पढ़े, चाहे वो 2 घंटे ही क्यों ना पढ़े। रेगुलर जो पढ़ते हैं बच्चे, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर पढ़ेगा, कंसिस्टेंसी से पढ़ेगा, तो उसके आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन एंड मोस्ट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो अब हमने चेक करना है कि वो इसके अंदर कौन सा केस है। तो कंपेयरिंग करेंगे A1/A2,
A1/A2 में कौन है 3/2 इज इक्वल टू 2/-3। तो आप क्या पाओगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि 3/2 2/-3 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये क्या रखता है यूनिक सॉल्यूशन रखता है। लाइंस कैसी होंगी इसकी इंटरसेक्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा ये। और जिस भी केस में यदि एक सॉल्यूशन रखे, सॉल्यूशन तो उसी का निकलेगा ना जो कंसिस्टेंट होगा। तो क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जिसका सॉल्यूशन एक हो या अनेक हो, उस केसेस के अंदर उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, चाहे एक निकलो चाहे 1000 निकलो। और जो कंसिस्टेंट नहीं है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए देखते हैं 3/2 ये आपके पास A1 की वैल्यू है और अपॉन A2 की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 5/3 अपॉन में 10। तो इसको नीचे एक लगा करके घुमा लो आप, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/9। और 1/9 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आप काट सकते हो, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/6। और जैसे इसको आप घुमा सकते हो 5/3 मल्टीप्लाई 1/10, इससे काट दो आप इसको, तो ये आ गया 1/6। तो अब तक हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब हम चेक करेंगे इसका C1/C2 का क्या सीन। तो ये सीन जो है आपके पास आ जाएगा 7/40। तो इसको भी कटिंग करते हैं तो क्या आता है 1/2। तो केस क्या बन गया अपने पास A1/A2 ये आ गया तुम्हारे पास 1/2। ये जो है इक्वल नहीं हो सकता, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। लाइंस कैसी होंगी पैरेलल होगी, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और जिस केसेस में सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट। इस बात को आपने ऐसे ध्यान रखना है, जब भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और सॉल्यूशन कब नहीं होता जब लाइन आपकी पैरेलल हो। और पैरेलल के केसेस में आपको कौन सी आइडेंटिटी याद रखनी है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के केस में नो सॉल्यूशन आएगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए क्वेश्चन के साथ।